नमस्कार। आज हम बात करते हैं जीवन के कुछ मूल्यों के बारे में। सामान्यतः होता ये है कि हमें जब हम ऐसा कुछ काम नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे मन में हताशा की भावना पैदा होती है। हम हताश हो जाते हैं। हमें जीवन में कभी हताश नहीं होना चाहिए। हम निरंतर सीखने का प्रयास करें और जो भी करते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है या असफलता मिलती है, ये कोई मायने नहीं रखती। मायने यह रखता है कि हमने कोशिश की। इस समय परीक्षाएं चल रही हैं और कक्षा 10 की परीक्षा पूरी हो चुकी है। जिन विद्यार्थियों ने अच्छा क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन के बढ़िया जवाब लिखे, प्रश्न पत्र को बढ़िया हल किया, वो निश्चित रूप से प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे। लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का पछतावा भी होगा कि वो और थोड़ा मेहनत किए होते तो उनका प्रश्न पत्र और अच्छे जाते, वो और अच्छे से लिख पाते। कुछ छात्रों के जो प्रश्न पत्र हैं उनके जवाब वो सही नहीं लिख पाए होंगे और उनके अंदर ये हताशा होगी, इस बात का दुख होगा कि अगर हम पढ़ाई किए होते तो हमारे जो प्रश्न पत्र हैं वो अच्छे जाते और हम परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाते। लेकिन जिन्होंने बढ़िया पढ़ाई की और जिन्होंने प्रश्न पत्र का बढ़िया जवाब लिखा और जिनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई, जिन्होंने अपने प्रश्न पत्र ठीक से नहीं लिख पाए, उन दोनों को ये समझना होगा कि जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा लिखा, उसके लिए भी बहुत सारी परिस्थितियां जिम्मेदार थी। उनको वो माहौल मिला जिसकी वजह से वो बढ़िया पढ़ाई कर पाए, परीक्षा में अच्छा लिख पाए। जिनके साथ यह हुआ कि परीक्षा के दौरान वो ठीक से नहीं लिख पाए, उनके साथ भी कुछ परिस्थितियां रही होंगी जिसकी वजह से वो नहीं लिख पाए। कहने का केवल तात्पर्य यह है, यदि आप अच्छा करते हैं तो भी उसके लिए परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं और यदि आप अच्छा नहीं कर पाते तो भी उसके लिए परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। निरपेक्ष रूप से अगर देखा जाए तो व्यक्ति ना तो अच्छा होता ना बुरा होता। व्यक्ति जो भी होता है उसमें अगर हम कहें तो 90% जो व्यक्ति होता है वह परिस्थितियों की देन होता है। परिस्थितियां जो होती हैं वो व्यक्ति को बनाती हैं। व्यक्ति परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है और कई बार हम अत्युत्साह में ये कहते हैं कि व्यक्ति वह नहीं जिसको परिस्थितियां बदल दें, बल्कि व्यक्ति वह है जो परिस्थितियों को बदल दे। और सही बात यह है कि व्यक्ति परिस्थितियों से प्रभावित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जहां तक परीक्षा की बात है तो परीक्षा देने से लेकर के परीक्षा परिणाम और पढ़ाई का पूरा सत्र जो होता है वो परिस्थितियों से प्रभावित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हमें कभी भी किसी भी रूप में हताश नहीं होना चाहिए, हमेशा ऊर्जा से भरे होना चाहिए और नित नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम नित नया सीखने का प्रयास करते हैं और निरंतर ऊर्जा से भरे रहते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने साथ और समाज के साथ न्याय कर पाते हैं। न्याय इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम जितनी हमारी एनर्जी होती है, जितनी क्षमता होती है, उसके अनुकूल, उसके अनुरूप समाज को सेवा दे पाते हैं और समाज की भलाई के लिए कार्य कर पाते हैं। जो हमारा जीवन है वह समाज की देन है। समाज ने ही जीवन दिया है। हमारा जो शरीर है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी चेतना है, जो हमारे विचार हैं, वो सब समाज की देन है।
समाज ने ही हमको बड़ा किया, समाज ने ही हमें विचार दिए, संस्कार दिए, सोचने का नजरिया दिया। तो इस तरह जो हमारे कार्य हैं वो समाज हित में होने चाहिए। हमारा उद्देश्य हमेशा होना चाहिए कि हम ऐसा कुछ कार्य करें जिससे समाज का ज़्यादा से ज़्यादा हित हो। तो इस तरह से कभी भी किसी भी रूप में हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोचिए और हमेशा कुछ नया सीखने का प्रयास करिए, निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। हम सब मनुष्य हैं, इसलिए जाहिर है कि हमें अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी हैं। हमें अपने बुराइयों को हमेशा देखते रहना है और उन बुराइयों को दूर करने का निरंतर प्रयास करना है। बुराई होना ये मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन बुराइयों को ना समझें ये गलत बात है। अपने बुराइयों को समझें और निरंतर उसमें सुधार करने का प्रयास करें और अपने आप को उन बुराइयों से मुक्त करें। इसी चर्चा में हम बात कर लेते हैं मनोवृत्ति और अभिवृत्ति के बारे में। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी ऐसी कला नहीं है, कोई भी ऐसा हुनर नहीं है, कोई भी ऐसी विद्या नहीं है जिसको सीखा ना जा सके। आप जब चाहें तब, जब जागें तभी सवेरा। यदि आप किसी विषय विशेष में पिछड़े हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो विषय आपसे नहीं आता है या ऐसा उस विषय को आप नहीं पढ़ सकते, तो ऐसा बिल्कुल सोचना ठीक नहीं है। आप हर विषय सीख सकते हैं, हर विषय में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हाँ, उस विषय को सीखने की ललक होनी चाहिए, उस हुनर को सीखने की ललक होना चाहिए। आप निश्चित ही हर कला सीख सकते हैं, हर हुनर सीख सकते हैं, हर विषय को सीख सकते हैं और हर क्षेत्र में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना उच्चतम प्रदर्शन कर सकते हैं। अब उससे जुड़ी हुई चीज जो है वह है आपकी मनोवृत्ति और अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। एटीट्यूड जो होता है वो होती है आपकी मनोवृत्ति, एप्टीट्यूड जो होता है वह होता है आपकी अभिवृत्ति। दोनों में अंतर क्या है? मनोवृत्ति जो होती है किसी भी वस्तु को देखने का जो हमारा नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है, वह या तो सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है। किसी वस्तु के प्रति या तो हम सकारात्मक लगाव प्रदर्शित करते हैं या नकारात्मक लगाव पैदा करते हैं। तो किसी वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक लगाव जो होता है वही हमारी मनोवृत्ति होती है, एटीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड जो होता है वह हमारे अंदर एक विशिष्ट क्षमता को प्रदर्शित करता है, जो ये बताता है कि अगर हमें विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाए तो हम उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इतना अच्छा कर सकते हैं कि अद्वितीय काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो एप्टीट्यूड जो होता है हमारे अंदर छुपी निहित क्षमता को बताता है। ये बताता है कि अगर हम उस क्षेत्र में हमको प्रशिक्षित किया जाए, उस क्षेत्र में अगर हमको बढ़िया प्रशिक्षण मार्गदर्शन मिले तो हम उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आवश्यकता इसी की है कि हम अपने एप्टीट्यूड को जानें, इस बात को हम जानें कि कौन सा काम हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं और हम उस कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें उस क्षेत्र में बढ़िया प्रशिक्षण मिले तो हम उस क्षेत्र में बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, समाज के लिए उस क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। अल्टीमेटली हम सबका उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम समाज को कैसे बेहतर से बेहतर योगदान दे सकें, समाज को कैसे अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें, ज्यादा से ज्यादा हम योगदान समाज का कैसे कर पाए। अंततः उद्देश्य यही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं तो मनोवृत्ति जो होती है उसके हिसाब से हमको अपने करियर का
डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्या होता है, कोई कार्य हमको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ये हमारी मनोवृत्ति है जो कई चीजों से प्रभावित होती है। हमारे आसपास का वातावरण, हमारे जो साथ के कलीग्स होते हैं, हमारे जो सहपाठी होते हैं, हमारे माता पिता जो होते हैं, हमारे परिवार के जो लोग होते हैं, वो जिस तरह की बातें करते हैं, वो सुन सुन के हमारे दिमाग में किसी भी वस्तु या कार्य के प्रति एक छवि बन जाती है, जो सकारात्मक हो सकती है या नकारात्मक हो सकती है। जैसे हमारे माता पिता जिस जॉब के बारे में ज्यादा बात करते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी जॉब है और इसको करने से प्रतिष्ठा मिलती है, पैसे मिलते हैं, तमाम चीजें इस तरह की बताते हैं, जिससे कि हमारे दिमाग में उस कार्य के प्रति, उस जॉब के प्रति एक सकारात्मक छवि बन जाती है और वो जॉब हमको अच्छा लगने लगता है और हम कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो मनोवृत्ति है, जो आपका लगाव है या लगाव नहीं होना है, जैसे किसी जॉब के प्रति हमारे जो गार्जियंस हैं वो कहते हैं कि ये जॉब ठीक नहीं होता, रिस्की होता है और इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो उस जॉब के प्रति हमारे दिमाग में नकारात्मक छवि बन जाती है, नकारात्मक मनोवृत्ति बन जाती है। लेकिन अब आपको समझना यही है कि मनोवृत्ति और अभिवृत्ति दोनों में फर्क होता है। अभिवृत्ति जो होती है, एप्टीट्यूड जो होता है, वह ये बताता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है भी कि नहीं है। जिस जॉब को आप करना चाहते हैं, उस जॉब के प्रति आपके अंदर वो विशिष्ट क्षमता है कि नहीं है, ये आपको समझना होगा। केवल दिमाग में छवि बनने से आपको ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि आप उस जॉब के लिए फिट हैं। आप उस जॉब के लिए फिट हैं या नहीं, ये निर्धारित होता है आपके एप्टीट्यूड से, मतलब अभिवृत्ति से। अभिवृत्ति को आपको समझना होगा कि वो क्षमता आपके अंदर है कि नहीं है। यदि है तो आप निश्चित रूप से उस फील्ड में जा सकते हैं और बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करके आप उस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सुख के बारे में। दुनिया में ऐसी कोई भी भौतिक चीज नहीं है जो आपको शाश्वत सुख दे सके। सुख जो होता है, कोई भी वस्तु आपको क्षणिक सुख दे सकती है, लेकिन शाश्वत सुख नहीं दे सकती। कोई भी नई चीज, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो नया घर हो, चाहे वो नए कपड़े हो, इस तरह की चाहे जो भी भौतिक चीज आप आसपास जो देखते हैं, कोई भी भौतिक चीज आप ले लें, वो आपको क्षणिक सुख दे सकती है, शाश्वत सुख नहीं दे सकती। तो फिर शाश्वत सुख प्राप्त करने का तरीका क्या है? सीधा सीधा है कि शाश्वत सुख प्राप्त करने का तरीका केवल एक ही है, और वह है कि जो भी चीजें हैं आपके पास, जो भी चीजें हैं, उसके प्रति संतोष का भाव होना। जो नहीं है उसके प्रति विशेष आकर्षण नहीं होना। कुल मिलाकर के भौतिक जो चीजें हैं उनके प्रति विशेष लगाव नहीं होना। जो मिल जाए वो ठीक, जो नहीं मिले वो भी ठीक। क्योंकि भौतिक जो सुख जो है वो बाह्य वस्तु है ही नहीं। और हम सुख कहाँ ढूंढते हैं? हम सुख ढूंढते हैं बाह्य जगत में, जबकि सुख का जो विषय है वो अंतर्निहित है। सुख और दुख हमारे सोच का विषय है। जैसे यदि हमें एक दिन भोजन ना मिले, कार्य की व्यस्तता की वजह से या अन्य किसी कारण से, तो अगर हम दिमाग में बार बार ये लाएं कि आज हमको भोजन नहीं मिल पाया, भोजन नहीं मिल पाया, तो निश्चित रूप से हमें दुख होगा। लेकिन अगर हम वही ये सोचते हैं कि आज भोजन नहीं मिला, मतलब ये है ईश्वर ने हमको आज व्रत रखा है, और व्रत मानकर हम अपने आप को संतुष्ट कर लें, तो निश्चित रूप से हमें कष्ट नहीं होगा। तो सुख और दुख ये मानसिक चीजें हैं, बाह्य चीजें नहीं। बाह्य चीज कोई हमें शाश्वत सुख नहीं दे सकती। कुछ समय के लिए प्रसन्नता का भाव मन में आ सकता है, लेकिन वो सुख नहीं है। अगली बात है कि हम जो भी करते हैं किसके लिए करते हैं। कई बार होता ये है कि हम जिसके लिए जो भी करते हैं वो उसका महत्व ही नहीं जानता। ऐसा समझिए आप कि हम अपने
संबंधियों के लिए, परिवारजन के लिए, बच्चों के लिए एक फोर व्हीलर ले लेते हैं। फोर व्हीलर में बच्चे हमारे चढ़ने लगते हैं तो उनको आनंद ही नहीं आएगा, उसका वो महत्व ही नहीं समझेंगे। इसलिए क्योंकि वो कभी पैदल चले नहीं, पैदल चलने का दुख तो सहा नहीं, तो उन्हें फोर व्हीलर में चलने का सुख कैसे मिलेगा? सुख तो उसी को मिलेगा, सुख वही तो अनुभव कर सकता है जो कष्ट अनुभव किया हो। यदि किसी ने कष्ट अनुभव नहीं किया तो उसको सुख समझ में ही नहीं आएगा कि सुख क्या होता है। तो कुल मिला के यदि हम ये सोचते हैं कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये केवल भ्रम है और कुछ नहीं, क्योंकि सुख और दुख का मसला स्वयं से जुड़ा होता है। एक आप अच्छा घर बनवाइए, आलीशान घर बनवाइए, लेकिन बच्चे उसमें भी कमी निकाल लेंगे क्योंकि उनका श्रम उसमें नहीं लगा हुआ है। वो घर उनको सुख नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसमें उनका कोई श्रम नहीं लगा है, कोई मेहनत नहीं लगी। तो निश्चित रूप से अपने श्रम से जो भी अर्जित किया जाता है उसका मूल्य ही व्यक्ति समझता है, और जो चीजें हमको बिना श्रम के मिल जाती हैं उसका मूल्य हम नहीं समझते। इसलिए किसी के लिए बहुत कुछ करना या बहुत कुछ करने की सोचना ये भ्रम की बात है, क्योंकि वो उसका महत्व नहीं समझेगा। तो बहुत सोचना नहीं चाहिए इस संबंध में कि हम किसके लिए क्या करें क्या नहीं करें। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। दूसरी बात यह है कि आप जब चाहें आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। कतिपय कारणों से यदि आप किसी विशिष्ट विषय में अच्छा नहीं कर पाए, सपोज करिए कि अभी विद्यार्थियों की परीक्षा हुई, कोई विद्यार्थी अगर ठीक नहीं लिख पाया, कोई बात नहीं, ये उसका अंतिम एग्जाम नहीं है। भविष्य में बहुत सारे एग्जाम होंगे, बहुत सारी पढ़ाई करनी होगी और बहुत सारे सुधार करने होंगे। निरंतर सुधार करते रहिए, अपने आप में निरंतर परिष्कार करिए, अवगुणों को दूर करिए, गुणों को बढ़ाइए, व्यापक दृष्टिकोण रखिए। भौतिकतावाद के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ जगत में पाया आपने यही छूट जाएगा, वो आपके साथ जाने वाला नहीं। कुछ ऐसा करिए जो आपके साथ जाए, मतलब अपने आप को हमेशा तैयार रखिए। ऐसा करिए बाद में पछतावा ना हो कि आपने कुछ अच्छा नहीं किया, इसलिए हमेशा अच्छा करते रहिए। किसी चीज के बिछड़ने या छूटने का गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज ने ही आपको दिया है, समाज ही आपसे ले लेगा, उसका क्या बुरा मानना। इसलिए जो मिला ठीक है, जो नहीं मिला वो भी ठीक है, जो मिलेगा वो भी ठीक है, जो बिछुड़ जाएगा छूट जाएगा वो भी ठीक है, क्योंकि जो मिला है उसका बिछड़ना एकदम तय है। इसलिए ना मिलने का सुख ज्यादा होना चाहिए, ना बिछुड़ने का बहुत ज्यादा गम होना चाहिए। हमेशा अपने आप को स्थिर भाव बनाए रखिए, समाज के प्रति अच्छा सोचिए, सबके प्रति अच्छा सोचिए। यदि कोई व्यक्ति बुरा बर्ताव करता है, उसके बुरे बर्ताव का बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके संस्कार ही ऐसे हैं, उसका स्वभाव ही ऐसा है, और उस पर तरस होनी चाहिए। बेचारा अपने व्यवहार को अभी तक सुधार नहीं पाया, अपने बुराइयों से मुक्त नहीं हो पाया। क्रोध करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति अच्छा व्यवहार करते हैं वो भी समाज की देन है। अच्छे माहौल में रहे, अच्छी परवरिश हुई, अच्छे संस्कार मिले, इसलिए उनके व्यवहार अच्छे हैं। और यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं है तो उसका मतलब ये है उसकी परवरिश ठीक नहीं हुई, संस्कार अच्छे नहीं मिले, माहौल अच्छा नहीं मिला, साथी अच्छे नहीं मिले, इसलिए व्यवहार उसका वैसा होगा। इस तरह से यदि कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसके पीछे भी बहुत सारी परिस्थितियां हैं। यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार बुरा है तो उसके पीछे भी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। इसलिए कोई व्यक्ति यदि अच्छा है तो उसको इस भ्रम में नहीं होना चाहिए कि उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है।
बल्कि उसको समझना चाहिए कि इसमें समाज का, उसके परिवेश का, उसके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए अच्छे होने का भ्रम मत पालिए, बुरा होने का बहुत दुख मत कीजिए। बुरा होने, अगर आप में बुराइयां हैं, आप महसूस कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। उन बुराइयों से धीरे धीरे दूर हो जाइए, आप भी अच्छे हो जाएंगे। और यदि आप अच्छे हैं तो इस भ्रम में मत रहिए कि वो अच्छे आप इसलिए हैं क्योंकि आप अच्छे हैं। आप अच्छे इसलिए हैं क्योंकि समाज ने आपको अच्छा बनाया है, परिवार ने आपको अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छा माहौल मिला, इसलिए आप अच्छे हैं। तो अच्छा बुरा कुछ होता नहीं। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जो नहीं हो पाया उसको फिर से कोशिश करिए करने की, और निरंतर प्रयास करके आप किसी भी स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और इसका मतलब केवल इतना समझिए, यदि आप कुछ सफलता प्राप्त करते हैं, कुछ बड़ा हासिल करते हैं, तो पूरा समर्पण के साथ समाज की सेवा करिए। जो दीन हैं, दुखी हैं, जिनको जरूरत है, जरूरतमंद है, उनकी सहायता करिए। निश्चित रूप से आपका जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद।